अस्पताल में आयुष्मान योजना को लेकर गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते एसीएमओ डॉक्टर एसपी। अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ कितने बेड पर मिल सकता है, साथ ही किस तरह की गाइडलाइन है, इन सब के बारे में आयुष्मान का मामला देख रहे एसीएमओ डॉक्टर एसपी ने दी जानकारी। कानपुर से मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। 30 बेड, इसके पहले 30 बेड था, फिर 100 बेड पे हुआ, तो अभी कोई नया पोर्टल वगैरह आया, क्या अपडेट है आयुष्मान में? अभी जो गाइडलाइन थी कि 100 बेड और 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही गाइडलाइन है, अभी चेंज नहीं हुई है। हो सकता है आगे भविष्य में चेंज हो जाए, कोई समय अभी निर्धारित नहीं है कि कब तक चेंज होगी। कुछ ऐसा भी है कि 50 बेड तक सीएमओ कार्यालय, इसके ऊपर जो डीएम साहब क्या होगा, या कुछ आयुष्मान में ये नहीं है, जो भी होगा वो यहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी के थ्रू जिस भी हॉस्पिटल का अप्लाई करेंगे वो पोर्टल पे, नया पोर्टल UMP 2 पोर्टल पे, और वहाँ टीम जाएगी। टीम जाने के बाद पूरा देखेगी कि जो भी अप्लाई की है और जिस के लिए अप्लाई किया है वो सही है, वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ OT है, यदि सब कुछ सही होगा तभी उसको दिया जाएगा। वैसे सर अभी तक के कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए हैं आयुष्मान प्लान? नई गाइडलाइन जब से आई है तब से 1-2 हॉस्पिटल हुए हैं जो 100 बेड थे, जैसे कि पारस हॉस्पिटल 100 बेड है वो हुआ है, और 1 या 2 और भी 100 बेड हॉस्पिटल हुए हैं। सर आयुष्मान के अलावा भी आपके पास चार्ज है, तो भी डीएम साहब ने किसी उस पर काफ़ी आपका सराहनीय कर रहा है उस पर, तो उसमें क्या योजना उन्होंने कहा ये घर घर तक पहुँचाना चाहिए, उसमें क्या अपडेट रही उनकी तरफ से? हाँ, मेरे जैसे आयुष्मान में तो जो स्टेट रैंक है वो लगभग 4 महीने से हमारा कानपुर जनपद नंबर 1 पे ही चल रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने में, ये भी एक उपलब्धता है। और इसके साथ साथ NCD प्रोग्राम में देख रहा हूँ, NCD प्रोग्राम में NCD स्क्रीनिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, अस्थमा, ये स्क्रीनिंग की जाती है CHO और ANM के द्वारा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान कोई पेशेंट हाइपरटेंशन या फिर कैंसर सस्पेक्टेड या फिर डायबिटीज़ का निकलता है तो उसको CSC और PSC के लिए रेफ़र किया जाता है। वहाँ डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है। 30 दिन की दवाई दी जाती है उसको, और 28 दिन के लिए फॉलोअप के लिए उसको बुलाया जाता है। इस प्रकार से अगर वो फॉलोअप में सही उसका चल रहा है और अगर उनको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के लिए उनको रिफ़र किया जाता है। इसके साथ साथ डीपनेस प्रोग्राम में देख रहा हूँ, जिसमें कि DM साहब ने काफ़ी उसमें सहयोग भी किया है और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य को करना है। उस कार्य को करने के लिए हमने जो है ट्रेनिंग दी है CHO को, स्टाफ नर्स को, और साथ में मैंने ANM को, और वहाँ के ब्लॉक लेवल पे जो BPM BCPM होते हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग देकर भेजा है कि वो आशाओं को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि 0 से 5 साल के बीच में कोई भी बच्चा अगर ऐसा मिलता है जिसको सुनाई नहीं दे रहा हो, और इस तरीके का कैसे वो करेंगे वो मैंने बताया है कि अगर कोई भी साउंड हो रहा है और कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसका उर्सला में जा कर के बेरा और AEO ये जांच दोनों होती हैं, फ्री में होती हैं, 1 रुपये के पर्चे में हो जाएंगी। ये दोनों जांच वहाँ कराई जाएंगी। यदि जांच के दौरान कोई पेशेंट निकलता है तो उसका कोक्लियर इम्प्लांट होगा, उसमें DM साहब पूरा सहयोग करेंगे, और उन्होंने कहा है कि इस पे आगे आप करिए और मैं इसमें पूरा सहयोग करके इसको अच्छा करूँगा। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।